यह संस्थान किसी राज्य और राष्ट्र का नहीं, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा आज बहुत बड़ा संगठन, बहुत बड़ा परिवार हम कहें तो ये एक बहुत बड़ा परिवार। जो भी दुर्घटनाग्रस्त होता है, जो भी तकलीफ में रहता है, वो मानव है और मानवता के प्रतीक के रूप में इनके विचारों को जाना जाता है। उनकी ताकत ने ही हमारी सेना के अंदर रह रही काम कर रही बहनों को भी वो ताकत दिया, जिसके कारण आज भारत के सैनिकों ने इस पराक्रम कौशल का प्रदर्शन किया। अपील करना चाहेंगे कि लोग रेड क्रॉस से जुड़े और मानवता की सेवा करें। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सभी स्वयंसेवक भाइयों बहनों, मीडिया के साथियों, सबसे पहले आज विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर आप सभी स्वयंसेवकों को मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आज इस रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट का जन्मदिन भी है। मैं पुनः उन्हें अपनी पुष्पांजलि निवेदित करता हूँ, अपना श्रद्धासुमन निवेदित करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मानवता की सेवा के लिए जिस संस्थान की शुरुआत 1859 में इटली में की थी, आज वह संस्थान लगभग 165 वर्षों के बाद भी लोगों को बहुत बेहतर तरीके से पूरी दुनिया में मानवता की सेवा दे रहा है। और यह संस्थान किसी राज्य और राष्ट्र का नहीं, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा आज बहुत बड़ा संगठन, बहुत बड़ा परिवार हम कहें तो ये एक बहुत बड़ा परिवार। ये हर साल पूरे संसार में 8 मई को मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है कि जो इसके संस्थापक थे हेनरी ड्यूनेंट, उनका आज जन्मदिन है और उसके उपलक्ष्य में हम लोग पूरे दुनिया में इनके जन्मदिन को मनाते हैं। आज 192 देशों में रेड क्रॉस है, हमारा अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इंडिया में 1100 हमारे शाखाएं हैं जिनसे हम रेड क्रॉस को चलाते हैं। रेड क्रॉस में ड्यूनेंट का महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए है कि इनका एक विचार आया और विचार को इन्होंने रखा कि कोई भी अगर दुर्घटना में मारा जाता है, तकलीफ होता है, दुर्घटना होता है, जख्मी हो जाता है, तो किसी भी वो देश का नहीं होता है, वो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति होता है और उसके दर्द को ठीक करना हम लोगों का काम है। तो पहले क्या था, जब लोग दुर्घटनाग्रस्त होते थे, वार चलता था, तो ये समझते थे कि ये इस देश का, इसका हम नहीं इलाज करेंगे और इस देश का हम है तो इसका इलाज करेंगे। लेकिन सारे दीवारों को तोड़ के इन्होंने कहा कि नहीं, जो भी दुर्घटनाग्रस्त होता है, जो भी तकलीफ में रहता है, वो मानव है और मानवता के प्रतीक के रूप में इनके विचारों को जाना जाता है। सर, रक्तदान से मुख्य लाभ क्या क्या होती है सर? अब इसमें बहुत सी बातें ये हैं कि जब हम लोग शुरू में इसको शुरू किए तो इसमें केवल यही था कि कैसे हम दुर्घटना में, वार में हम लोगों की मदद करें। लेकिन बाद में जैसे जैसे हम बढ़ते गए, हम लोग और भी चीज़ों में इसको लगाने लगे और लाभ लोगों को पहुंचाने लगे। जैसे इसका मुख्य आपको मानवता की सेवा करना तो वही है और दुर्घटनाओं में मदद करना है। साथ साथ रक्त के विषय में हम लोगों ने इस पे एक अभियान चलाया कि रक्तदान के प्रति लोग जागरूक हों और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग रक्तदान दें। सर, मुख्य अतिथि कौन कौन आ रहे हैं यहाँ पे? आज माननीय श्री मंगल पांडे जी, जो स्वास्थ्य और विधि मंत्री हैं, वो इसका आज झंडोत्तोलन करेंगे इसका और उद्घाटन करेंगे। सर, यहाँ पे लोग कहाँ से आएंगे? लोग सारे हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो रहेंगे। हमारे वॉलंटियर्स हैं, हमारे लाइफ मेंबर्स हैं, हमारे मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स हैं और सभी लोगों का ये मिलजुल के प्रयास है कि इसको सफल हम बनावे। सर, आज रेड क्रॉस दिवस है, देशवासियों से क्या अपील करना चाहिए? क्या संदेश हम अपील करना चाहेंगे कि लोग रेड क्रॉस से जुड़े और मानवता की सेवा करें और जो भी दुर्घटनाग्रस्त हो, चाहे बीमार हो, उसकी मदद हर स्तर पर की जानी चाहिए। और एक दूसरी बात सबसे बड़ी चीज है कि हॉस्पिटल का सोशलाइजेशन होना चाहिए। सोशल लोगों से
जनसंख्या से उसका जुड़ाव होना चाहिए, तभी जाके हॉस्पिटल इंप्रूव करेगा। जो मेरा मांग होगा मंत्री से आज कि सोशलाइजेशन ऑफ द हॉस्पिटल। क्या क्या मांग सर आज तो हम सबसे बड़ा मांग करेंगे कि रेड क्रॉस की जो समस्याएं हैं वो एज ए स्वास्थ्य मंत्री धीरे धीरे हम लोगों को सहायता दें, क्योंकि जो रेड क्रॉस है इसमें किसी तरह का सरकार से कोई अनुदान नहीं है। अभी तक कोई अनुदान सरकार से नहीं है। रेड क्रॉस का अपना कोई फंड ही नहीं है। तो जो भी हम लोग काम करते हैं अपने इसको लोगों से लेते हैं और दूसरे को मदद पहुंचाते हैं। उसी फंड से व्यवस्था होती है। यानी कोई इसका अपना दान ही एक इसका मूल रूप है, मूल आने का स्रोत है। तो सरकार से क्या क्या मांगे हैं आपकी? तो सरकार से हम मांग करेंगे कि सरकार अपने योजनाओं में इसको भी सूचीबद्ध करे, ताकि हम लोग भी उसके सहभागी हो सके और मदद भी हमको मिल सके, मदद हम लोग भी दे सके, और इस तरह से ये आगे हम लोग बढ़ते रहें। हमारी बहुत सी संस्थाएं यूनिट चल रहा है। यहाँ पर 32 डॉक्टर अपनी सेवाएं देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। हमारा ब्लड बैंक चलता है, ब्लड बैंक भी हमने बनवाया है। हम लोग ने रेड क्रॉस से बनवाया है कि लोगों से लेके चंदा लेके, लोगों से सहयोग लेके, कि जो भी कुछ देख रहे हैं यहाँ पर ये सब चंदा का है, कहीं कोई से स्रोत नहीं है। तो इस तरह सब चाहें कि ब्लड बैंक हमारा है। सबसे महत्वपूर्ण मेरा यूनिट है आँख का, जिसमें 1500 रुपये में हम लोग लेंस लगाते हैं। ऑपरेशन के पूर्व का सारा खर्चा हम व्यय करते हैं, ऑपरेशन के बाद का खर्चा हम व्यय करते हैं। चश्मा देते हैं केवल 1500 रुपये के पैकेज में। और हमारे पास अल्ट्रासाउंड है, हमारे पास एक्सरे है। बाहर में एक्सरे 500 रुपये में होता है, यहाँ केवल 150 रुपये में होता है। डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड हमारा है। हमारे पास पैथोलॉजी का सारा यूनिट्स काम कर रहा है। हमारे पास डेंटल है, डेंटल में भी सारे काम किए जाते हैं। डेंटल के अच्छे डॉक्टर यहाँ पर हैं। इस तरह से फिर हमारा और भी विकलांगों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट फिजियोथेरेपी सेंटर खुला हुआ है। इसको अभी हम लोग मंत्री से दिखावेंगे और देखिएगा, तो वो भी बहुत लोगों के हित की चीज बनी हुई है। हमारा जो कॉन्फ्रेंस हॉल है उसको आप देखिएगा तो आप खुद समझ में आ जाएगा कि कितना हम लोग महत्वपूर्ण इसको बनाए हुए हैं। और लोगों को ये नहीं लगे, हमारा एक बराबर ध्येय रहता है कि जब भी हम इसमें किसी को मदद दें तो उसको ये नहीं लगे कि हम बहुत उस पर एहसान कर रहे हैं। और ये भी साथ साथ रहे कि जैसे 5 स्टार हॉस्पिटल्स में सुविधाएं मिलती हैं, लोगों को प्रेम मिलता है, तो पैसा लेके प्रेम मिलता है, लेकिन हम बिना पैसा लिए हुए मानवता के रूप में उनकी सेवा हम कर रहे हैं। सर इंट्रोडक्शन अपना। हम डॉक्टर विनय बहादुर सिन्हा हैं। हम रेड क्रॉस बिहार के चेयरमैन हैं और साथ साथ नेशनल मैनेजिंग कमेटी के मेंबर भी हैं। माकूल जवाब दे सके, उनको नेस्ता नाबूद कर सके। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संपूर्ण देशवासियों को जो एक साथ रह के भारतीय सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए संदेश दिया है, उसका हम सबको पालन करना चाहिए। सर कांग्रेस के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि सिंदूर नाम दिया गया है, ऑपरेशन सिंदूर भावनाओं के साथ ये भावनाओं की ही तो बात थी। जिस प्रकार की घटना और जिस तरीके से अंजाम दिया गया, हमारी माँ बहनों के सिंदूर को जिन लोगों ने पोंछने का काम किया, वही सिंदूर की ताकत थी जिस ताकत पे भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के आतंकवादियों के होश उड़ाए हैं, उनके ठिकानों को उड़ाए हैं। और उस सिंदूर की ताकत ने ही हमारे सेना के अंदर रह रही काम कर रही बहनों को भी वो ताकत दिया, जिसके कारण आज भारत के सैनिकों ने इस पराक्रम कौशल का प्रदर्शन किया।